ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सावन का पावन महीना चल रहा है। चारों तरफ भगवान भोलेनाथ की श्रद्धामयी भक्ति देखने को मिल रही है। भोलेनाथ कितने दयालु हैं, श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग से आप समझें कि भोलेनाथ कह धन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में। तीनों लोग बसाए बस्ती में, और आप बसे वीराने में। भोलेनाथ की दयालुता की वजह से ही भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं। क्योंकि सरल स्वभाव, क्षण में रीझ जाते हैं। शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं। शिवत्व को जो प्राप्त महापुरुष हैं, उन महापुरुष के शरण में पापी पुण्यात्मा जो भी जाता है, सबका बेड़ा पार लगाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भोलेनाथ के बाराती में कौमुखहीन विपुल मुख काहू। कोई लांगड़े है तो कोई के बहुत मुंहे है, तो कोई कान गोजरे लटकैले है, तो कोई मतलब हर तरह के लोग भोलेनाथ के साथ में हैं और सबका उद्धार करते हैं। उत्तर कांड में कागभुसुंडी प्रसंग में आता है। कागभुसुंडी जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा लोमस जी को सुनाते हुए बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने हमें श्राप दे दिया था, लेकिन भोलेनाथ कितने दयालु हैं कि गुरु महाराज की दयालुता और प्रार्थना पर खुश होकर के फिर मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि भगवान की भक्ति में, अनन्य भक्ति में मन लगा रहा। हाहाकार कीन्ह गुरु दारुण सुनि शिव श्राप, कंपित मोहि बिलोकियति पुर उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोरी। गुरु महाराज मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने गुरु के अपमान करने पर श्राप दे दिया। इस दयावश भोलेनाथ की लगे प्रार्थना करने। दूसरे होते तो नहीं खुश होते, लेकिन भोलेनाथ खुश हो गए। पहले हम प्रार्थना बताते हैं, फिर इसका भाव आप सब लोगों ने सुना ही होगा। नमामि समीसान, गुरु महाराज कहने लगे, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम,
मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम अस्फुरन मौलिकल्लिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कोंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमा वरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयः शूल निरमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हैं लोके परेवा नारायणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जराजन्म दुःख्योद ताताप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्रयनुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर बर मांगु जाओ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जहीं नाथ थोरहि काल। जहां इतना स्तुति भगवान शिव ने गुरु महाराज की सुनी, अपने शिष्य के प्रति उदार भाव देखा, तब फिर आकाशवाणी हुई, विप्र गिरा सुनि पर हित सानी एव मस्तु भई इति नभ बानी। आकाशवाणी हुई एव मस्तु, क्या भगवान आशीर्वाद दिए। भोलेनाथ कहें यद्यपि कीन है यही दारुण पापा। पाप क्या किया था कागभुसुंडी ने, तो गुरु महाराज आए और अहंकार भस उनका सम्मान नहीं किया। गुरु का अनादर करना दारुण पाप है, पाप नहीं महापाप है। किसी भी क्षेत्र परिक्षेत्र में आप अगर आगे बढ़ जाते हैं, आपको कोई भला कर दिया
कुछ सिखा दिया और आप फिर उकरे गुरु बनने लगे तो यह आप महापाप कर रहे हैं। उसी तरह आध्यात्मिक परिक्षेत्र में अगर आपको किसी ने, महापुरुष ने बताया चलाया तो जीवन भर आप उस महापुरुष के ऋणी बने रहेंगे। तो बस उन्होंने दारुण पाप यही किया था। भोलेनाथ कहें मैं पुण्य कीन्ह को दीन कोप कर शापा, तदपि तुम्हार साधुता देखी करिहूं यहीं पर कृपा विसेखी। कहे मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाही, जन्म सहस अवश्य पाई। सहस्त्र जन्म तो अवश्य पाएगा, लेकिन जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापई सोई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जन्मत मरत जो दुसह दुख होता है ये काकभुसुंडी को नहीं व्यापेगा। और एक आशीर्वाद दिया, कवनेउ जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। हे गुरु महात्मन, अल्पज्ञ श्रेणी का यह साधक है, लेकिन फिर भी शूद्र माने कोई नीच जाति नहीं, शूद्र माने अल्पज्ञ श्रेणी का साधक है, इसलिए किसी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। और गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन नेहाभिक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता की ही बात यहाँ पर है, किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन थोड़ा सा भी जो गीतोक्त साधन के अनुसार चल दिया, वो साधना में इतना पावर है कि मुक्ति दिला के ही, भगवान को दिला के ही शांत होता है। तो भगवान शिव ने दारुण पाप करने वाले, गुरु का अपमान करने वाले काकभुसुंडी जी को भी अपनी दयालुता पर उन्होंने क्षमा कर दिया। बड़ा सुंदर प्रार्थना भगवान शिव को कर प्रसन्न किए कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम। बहुत से लोग कहते हैं भगवान शिव राम राम जपते थे, लेकिन यहाँ भगवान शिव का जो स्वरूप गुरु महाराज काकभुसुंडी के गुरु महाराज बता रहे हैं, गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि निराकार ओमकार मूलम तुरीयम, भगवान शिव का ओमकार स्वरूप है। अब आप जाइए तो बहुत से लोग शिव गुरु जपने को कहते हैं। ओम नमः शिवाय मत जपो, बल्कि नमः शिवाय नमः शिवाय जपो। तो तमाम तरह का बोलते हैं, लेकिन भगवान शिव का ओम स्वरूप है और ओम और राम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान शिव ओम ही जपते थे, ओमकार स्वरूप है। ओम और राम रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम, जो सबके घट में रमण कर रहे हैं वो राम है। तो कहे करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। हे भोलेनाथ, आप काल के भी महाकाल हैं और कृपालु हैं। आपके गुणों का पूरा संसार वर्णन नहीं कर सकता है। तुषाराद्रिशंकास गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ करते हैं। और प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। लास्ट की लाइन कहते हैं, हे भगवान आपकी न मैं पूजा जानता हूं न भक्ति जानता हूं। जब यह समर्पण, यह भावना कब आती है? जब आधे से आधा के ऊपर साधक बढ़ता है, आधे से नीचे जब रहता है तब तक वो अपने आप को महाज्ञानी समझता है। अर्जुन भी अपने आप को यही समझ रहा था, लेकिन जब आधे से ऊपर साधना बढ़ी तो वो अपने आप को सरेंडर कर दिया। यहाँ पर न जानामि योगम जपम नैव पूजा,
बहुत से लोग कहते हैं बहुत बड़े कर्मकांडी हैं, विधिवत कर्म कांड करते हैं, बहुत जप तप करते हैं, योग के बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन भगवान के सामने ये सब जीरो हो जाता है। वहां तो सिर्फ भाव चलता है, समर्पण चलता है, प्रेम चलता है। तो न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम। आपके सिवा मेरा हे शंभु हे भोलेनाथ कोई नहीं। जरा जन्म दुःख्योदतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। जरा और मृत्यु से, जन्म और मृत्यु से, इस दुख से छुड़ाने वाले, इस ताप से छुड़ाने वाले हे भगवान, आपके श्री चरणों में मैं हूं। जहां यह रुद्राष्टक भगवान शिव ने सुना, इसलिए सावन मास में या अपने जीवन में यह समर्पणात्मक छंद अवश्य सबको पढ़ना चाहिए। और ये घटना क्यों घटी, तो गुरु के अपमान के चलते। इसलिए गुरुओं का, संतों का, यह भारत देश पूरा विश्व संतों का है। जितने भी सनातनी हैं सबके गोत्र संतों का है, ऋषियों का है। इसलिए आप सब ऋषि पुत्र हैं, संत पुत्र हैं। कोई गर्ग, कोई गौतम, कोई सांडिल, कोई अत्रि, कोई कश्यप, सब तो संत हैं। इसलिए संतों का सदैव सम्मान। हाँ, संत के वेश में कुछ असंत भी घूम रहे हैं तो वो अपने आप पहचान में आ जाते हैं। अगर आप रामायण गीता पढ़ेंगे तो अपने पहचान लेंगे कौन संत है कौन असंत है। तो यह रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इस पर चलेंगे, ऐसा भावना रखेंगे इस रुद्राष्टकम के हिसाब से, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। और आप कांवर की यात्रा करें, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और रुद्राष्टकम जो है इसका पाठ करते रहें और अपने पूरे जीवन को श्रावण बनाने का प्रयास करें। तो सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्रय अनुराग, पुनि मंदिर न भवानी, भई द्विज बर बर मांग। तब बर क्या मांगे कि भगवान जिससे इसका कल्याण हो जाए, मेरे शिष्य का आप कर दो। तो भोलेनाथ की दयालुता बड़ी अपरंपार है। उन्होंने दया भी किया और बोला कि किसी जन्म में इसको ज्ञान नहीं मिटेगा, और उद्धार हो गया काकभुसुंडी जी का। जिस जन्म में जन्मे भगवान का भजन करें और अंत जन्म में जन्मे, हारे पिता पढ़ाई, फिर उसके बाद भक्ति में लग गए। फिर लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, कौआ बन जाओ तो यही तन राम भगति उर्जामी, ताते मोह परम प्रिय स्वामी। तो शंकर भगवान की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से भगवान की भक्ति हृदय में जम गई। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, गुरु ने प्रार्थना किया। इसलिए कहा गया है कि भगवान और गुरु एक ही होते हैं और एक सिक्के के दो पहलू हैं। गुरु ही भगवान तक पहुंचाते हैं। अगर शिष्य से कोई गलती हो गया तो गुरु ही भगवान से प्रार्थना कर शिष्य को बचा लेते हैं। एक बार जैसा आप लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। कोई भी भक्त उनके पास अगर श्रद्धा से गया तो अवश्य कुछ न कुछ उसको देते ही हैं। एक बार की का कथानक है कि सावन का महीना था और भगवान भोलेनाथ कनकल में, ऐसा मान्यता है कि अपने ससुराल में भर सावन आके रहते हैं और यहीं से सृष्टि का राजकाज देखते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में इन 4 महीनों में शयन करते हैं और भोलेनाथ इन 4 महीनों के मालिक हैं। तो भोलेनाथ माता पार्वती जा रहे थे, रास्ते में एक पंडिताइन आलू वगैरह अपना धूपा में बुन रहे थे। सावन में बारिश भी होता है, धूप उमस भी रहता है। तो
पंडिताई ने कहा देखिए कितनी उमस है, गर्मी है, ये क्या नाम है, साउथ इंडिया वगैरह में जैसे इधर अभी आप आलू नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उधर का मौसम थोड़ा अलग रहता है। तमाम जगह तब तो 12 मास खेती हो रहा है। तो कोई भी खेत में कुछ कार्य वो लोग कर रहे थे। भोलेनाथ जैसे ही आगे बढ़े, माता पार्वती ने कहा प्रभु देखो ना गरीब आदमी है, कुछ इन्हें दे दें। भोलेनाथ ने कहा मेरा तो स्वभाव ही है, मैं दूंगा, लेकिन इनके भाग्य में कुछ है नहीं, ये पाएंगे कुछ नहीं। तो भगवान भोलेनाथ से उन पार्वती जी ने कहा प्रभु आप देने में लगता है अब कंजूसी करने लगे, पहले तो देते थे। बोले अच्छा ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं इनके सामने। तब अगर शंकर पार्वती के रूप में जाते तब तो दोनों लोग पहचान लेते। तो भगवान भोलेनाथ पंडिताइन के सामने साधु सधुआइन का रूप धारण करके गृहस्थ संत वेश में सामने पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा कि भाई कुछ मांगो। माता पार्वती भी ने कहा कि भाई मांगो कुछ, हम तुमको देंगे। तो बुढ़वा बड़ा तेजी से बिगड़ा, अरे जल्दी जाओ गांव में खाना खाओ, अपने तो देह पे कपड़ा नहीं है बढ़िया, और चले आए हमको देंगे। अरे देखो धुआं बंद हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा कुछ खाने को। गांव में जब धुआं बंद हो जाता है मतलब तो समझ लो खाना पीना बन गया, गृहस्थ खा लिए। जब सब खा लेंगे तो कैसे देंगे, जल्दी जाओ। भोलेनाथ ने कहा भाई मांगो मैं दूंगा। तो वो तो बुढ़वा नहीं मांगा, लेकिन औरतों का स्वभाव है। औरत लोग को आप देखिएगा, यो पथरा पर सिंदूर लगाएगी, वो पेड़ में धागा बांधेगी, हर जगह मनौती मानेगी। तो औरत जो थी वो बोली अच्छा पंडित जी साधु जी आप देना ही चाहते हैं तो हमको 16 बरस की कन्या बना दीजिए, आप में पावर देखते हैं कि कितना। उधर सोचिएगा ऐसे ही कह रहे हैं, जांच लेते हैं। और औरतन को अगर बुढ़िया कह दो तो 10 गाली देगी, भले बुढ़िया काहे ने रहे। और उसको कहो कि का जवान बहुत बढ़िया है, सुंदर, तो खुश हो जाएगी। अब औरतों को जवान बनने का बड़ा वो रहता है। आजकल देखे ना मर्द औरत सब डाई खिजाब लगा करके जवान बनने दिखते हैं, भले ठेंगुना में उठत बैठत दर्द रहे, लेकिन बाल काला करके सब जवान बने। तो भोलेनाथ ने कहा एवं अस्तु, भाई भगवान है सर्वशक्तिमान, बस 16 बरस की कन्या बन गई। अब बुढ़वा को लगा करे इनमें तो पावर है, लेकिन इस ससुरी 16 बरस के हो गई, हम कहा 60 बरस के। अब इसका जरूरत हम कैसे पूरा कर पाएंगे। गुस्सा गया बुढ़वा, आग बबूला, बोले मांगना ही था तो कुछ और मांग लेती, 16 बरस की हो गई। अब गुस्सा के मारा बुढ़वा कहा साधु जी हमहू के दीजिए। तो भोलेनाथ के मांग का चाहिए, तो बोले कि एकरा सुअर बना दो। औरतिया पर गुस्साल था ना, अब औरतिया सुअर बन के हिनहिनाने लगी। वही बेटवा तब तक खाना लेके आ रहा था। जब आप खेत में काम करने जाते हैं, कोई किसान गृहस्थ, तो खाना घर से आता है। वो देखा कि भाई अरे बाप रे, तो साधु जी हमर माई के सुअर बना दिए, बाबू वचन मांग लिए। तो बेटुओ कहा के हे साधु जी हमहू के एगो वरदान दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है मांग। तो वो कहा हमर माई जैसे थी वैसे कर दीजिए। तो तीनों को भोलेनाथ एक एक वरदान दिए, लेकिन तीनों जस के तस वहीं पर खड़े थे। तो अगर सच्चे दिल से आप भक्ति सावन में नहीं करेंगे तो आप जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे। आप ऐसा मत सोचो कि हमने कांवर उठा के जल पहुंचा दिया, जल चढ़ा के चले आए तो हमारी बरकत होने लगेगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, 1 ट्रक से 10 ट्रक हो जाएगा, दुख दर्द मिट जाएगा। नहीं, भोलेनाथ की अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करेंगे, सच्चे दिल का मतलब कि भोलेनाथ ने जो उपदेश दिया है हम सभी भक्तों को उस उपदेश को पालन करना है। भोलेनाथ कहते हैं राम राम ओम ओम जपने के लिए,
उसका जाप करें। भोलेनाथ कहते हैं गुरु का सम्मान करने के लिए, क्योंकि गुरु के अपमान में ही इतना बड़ा काकभुसुंडी को श्राप दे दिया था भोलेनाथ ने। तो संतों का सम्मान करने के लिए बोलते हैं। अगर इन सब का भोलेनाथ के आदेशों का हम पालन करते हैं तब तो हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। ये नहीं कि मनोरंजन करने गए, पिकनिक करने गए, अपना 4 दिन बनाए खाए, फिर सावन खत्म हुआ, फिर वहीं मुर्गा, वहीं अंडा, वहीं दुकानों पर देखो लाइन लग गई, तो भोलेनाथ पागल हो गए हैं। तो भगवान तो राम झरोखे बैठ के सबकी मोजरा लें, जेकर जैसी करनी होके वैसन दें। तो इसलिए तीनों को वरदान उन्होंने दिया, लेकिन तीनों की स्थिति जस की तस। तो भगवान तो देते हैं, लेकिन छीने पुण्य मृत्युलोकम विसंति। गीता में भगवान ने कहा पुण्य छीन हो जाने पर उसी जगह से फिर से चलना पड़ता है। तो इसलिए पुण्य पुरुषार्थ बढ़ाना है और अपने पूरे जीवन को आप सावन बनाइए। 1 महीना ही नहीं बल्कि पूरा जीवन सावन हो जाए। अब आप कहो थाना में जाके, कानून के पास जाके कि भाई मतलब कि हम 1 महीना कोई गलती नहीं किए हैं, और उसके बाद फिर आप गलती कर दीजिएगा तो आपको कानून छोड़ देगा, फिर आपको तो सजा मिलेगी। तो उसी तरह से आप 1 महीना खूब भक्ति करिए और फिर उस महीने के बाद से फिर वही करने लगिए जो पहले आप कर रहे, तो भगवान क्या आपको छोड़ेंगे, आशीर्वाद देंगे। इसलिए खूब राम राम ओम ओम जपते हुए अपने इस कांवर यात्रा को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आप पर भोलेनाथ की भरपूर कृपा रहेगी। नाम जप भी हो जाएगा, तीर्थाटन भी हो जाएगा। तीर्थ गए 1 फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो रास्ते में कहीं संत आपको मिले तो उनसे जाके पूछो, समझो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।